नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रतिभा सिंह ने किया बड़ा दावा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस तीनों उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। कांग्रेस इन चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। जल्द ही पार्टी इन तीनों चुनाव क्षेत्रों में अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अतिरिक्त वो स्वयं भी इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं में भाग लेंगी। जल्द ही इन तीनों चुनाव क्षेत्रों में चुनाव प्रचार को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पहले ही चुनाव वार रूम, मीडिया रूम व लीगल समन्वय कमेटी का गठन कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष बोले, कहा गई सुक्खू सरकार की स्टार्टअप योजना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार की स्टार्टअप योजना का क्या हुआ, इस योजना का लाभ कब से युवाओं को मिलना शुरू होगा। चुनाव के समय कांग्रेस ने गारंटियां दी थी कि सरकार बनने पर हर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए 10 करोड़ रुपए के हिसाब से 680 करोड़ रुपए के स्टार्टअप का प्रबंध करेगी, जिससे युवा अपने लिए रोजगार के साधन जुटाए और अन्य लोगों को रोजगार भी दे सके। हिमाचल के आधा दर्जन गाँव में फैली खतरनाक बीमारी, प्रशासन बेखबर। इन दिनों पूरे देश में प्रचंड गर्मी का खौफ देखने को मिल रहा है। बड़े से लेकर छोटे शहरों तक भारी सन्नाटा पसरा रहता है। वहीं हिमाचल की ठंडी वादियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। रोजाना हजारों पर्यटक हिमाचल की वादियों में गर्मी से निजात पाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अब हिमाचल के कुल्लू जिले में ही डायरिया का आतंक देखने को मिल रहा है। कुल्लू जिले के आधा दर्जन से ज्यादा गाँव डायरिया की चपेट में आ गए हैं। हिमाचल में बड़ी मंडियों के साथ बनाए जाएंगे कोल्ड स्टोर, योजना तैयार करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में बड़ी मंडियों के साथ अब कोल्ड या सीएस स्टोर बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के मकसद से यह फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने एपीएमसी को मंडियों के साथ कोल्ड स्टोर बनाने को लेकर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कार्य योजना तैयार कर वह इसे मार्केटिंग बोर्ड में सौंपेगी, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को सौंपा जाएगा। राज्य में कोल्ड स्टोर बनने से किसान अपने उत्पाद अच्छे दामों पर बेच सकेंगे। हिमाचल सरकार ने सेब उत्पादकों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत 153 करोड़ रुपए किया जारी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने सेब उत्पादकों की देनदारियों को चुकाने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत 153 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इस राशि में पिछली सरकार का बकाया 90 करोड़ रुपया शामिल है। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने सेब के समर्थन मूल्य में 1.5 रुपए प्रति किलोग्राम की ऐतिहासिक वृद्धि की है, जिससे समर्थन मूल्य बढ़कर 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ड्रोन से सर्वे। प्रदेश में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों का ड्रोन से सर्वेक्षण किया जा रहा है। ट्रैफिक, टूरिस्ट और रेलवे विभाग ने प्रदेश के मनाली और शिमला में ड्रोन से बनाई ट्रैफिक भीड़ कवरेज रिपोर्ट तैयार की है। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अतुल वर्मा ने ट्रैफिक, टूरिस्ट और रेलवे विभाग को निर्देश दिए हैं एवं रेलवे विभाग को निर्देश दिए हैं कि समर सीजन में इस वर्ष उत्तरी भारत में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण बहुत लोगों के शिमला, मनाली व धर्मशाला सहित अन्य पर्यटन स्थलों का रुख कर लिया है। उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर, डिपुओं में रिफाइंड ऑयल हुआ सस्ता। राशन डिपुओं में उपभोक्ताओं को इस माह यानी जून माह में रिफाइंड तेल 7 रुपए सस्ता मिलेगा। बीते माह जब डिपुओं में रिफाइंड 104 रुपए दाम थे, तो वहीं जून माह में दामों में कटौती हुई है। बाजारों में दाम गिरने से डिपुओं में भी तेल के दामों में भारी गिरावट आई है। इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वहीं सरसों के तेल के दामों में गिरावट नहीं आई। सरसों का तेल पहले की तरह 110 रुपए डिपुओं में मिलेगा। सरकारी कर्मचारी हो जाएं सावधान, अब देर से कार्यालय पहुंचना पड़ेगा भारी। केंद्र सरकार ने देर से कार्यालय आने वाले अपने कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उसने वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा है। लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कई कर्मचारी बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कर रहे। कुछ कर्मचारी नियमित रूप से देर से आ रहे हैं। इसी का संज्ञान लेते हुए चेतावनी दी गई है। कार्मिक मंत्रालय ने अपने आदेश में मोबाइल फोन आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली का उपयोग करने का सुझाव दिया है। हिमाचल को लू से मिलेगी निजात, आंधी बारिश का येलो अलर्ट। भीषण गर्मी की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश को प्रभावित करेगा। इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ झमाझम बारिश देखी जाएगी। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश पर इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 21 जून तक रहेगा।
हिमाचल की 104 योजनाओं में पानी न्यूनतम स्तर पर, सरकार गंभीर। बारिश न होने और प्रचंड गर्मी की वजह से हिमाचल प्रदेश में जल संकट गहरा गया है। सूबे की करीब 1000 पेयजल योजनाओं में पानी न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। शिमला और सोलन जिले में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बिलासपुर जिला भी दिन ब दिन हालात गंभीर होते जा रहे हैं। उधर जल संकट पर सरकार भी गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री ने विभाग को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं और साप्ताहिक रिपोर्ट मांगी जा रही है। हिमाचल में 700 सेब के पौधे जलकर राख। हिमाचल के शिमला जिले के कोटखाई में सेब के करीब 700 पौधे आग से जलकर राख हो गए हैं। इससे बखौल तहसील के जाखू गांव में 4 बागवानों को लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सेब बगीचों में आग की इस घटना के लिए जल शक्ति विभाग और ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने प्रभावित बागवानों की शिकायत पर FIR कर जांच तेज कर दी है। पुलिस के अनुसार कोटखाई में हुल्ली कुफर पेयजल स्कीम काम चल रहा है। पश्चिम बंगाल में हुए रेल हादसे के लिए जिम्मेदार है केंद्र सरकार, बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा के नतीजा है। इसमें आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान होता है। दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक और उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे और मोदी सरकार को इन दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बनाकर रहेंगे। नीट में चूक पर केंद्र सरकार ने लिया संज्ञान, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने परीक्षा में हुई चूक के मामले की 2 घटनाओं को संज्ञान लिया है। अगर इस मामले में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीट यूजी चूक से जुड़े 2 बड़े मामले सामने आए हैं। सरकार ने इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत 6 परीक्षा केंद्रों में 1563 कैंडिडेट्स को दोबारा परीक्षा लेने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल रेल हादसा, पीएम मोदी ने जताया शोक, रेलवे ने किया मुआवजे का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने और 50,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा, हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि गंभीर घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली चोट वाले यात्रियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अग्निपथ योजना में बदलाव की खबर को सरकार ने बताया फर्जी। सोशल मीडिया पे अग्निपथ योजना को लेकर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। इसमें कहा जा रहा है योजना में बदलाव करके इसे अब 4 साल की जगह 7 साल कर दिया गया है। वहीं इन सब दावों को सरकार की तरफ से अफवाह बताया गया है। PIB ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।